हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आपके बीच में फिर एक बार मैं आ गया हूँ। मैं BS कपकोटी हल्द्वानी मुखानी से आपको सपरिवार आपके सकुशल होंगे, खुश होंगे। और एक बार फिर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मेरा नाम बसंत सिंह कपकोटी है। मित्रों, सुबह से ही इतना व्यस्त कार्यक्रम चलता है। सुबह उठने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक, घूमना, और लगभग 2 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आना जाना 4-5 किलोमीटर। उसके बाद फिर घर आकर के थोड़ा थकान हो जाती है। फिर बाकी अपने डेली रूटीन के काम। और उसके बाद आजकल एक हमारे मोहल्ले में एक थर्मल थेरेपी हो रही है। तो 8:45 8:40 में वहाँ भी जाते हैं। मैडम को थोड़े से पाँव में दिक्कत थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जाकर के मेरे को कुछ आराम मिल रहा है, तो फिर उधर जाते हैं। 40 मिनट का होता है। अब मैं एक बार आपको फिर दिखाऊंगा, वहाँ पर देखेंगे, मैं भी देखता हूँ उसका क्या रिजल्ट आता है। अगर कुछ फ़ायदा हो, कुछ लोगों को क्या पता इसकी ज़रूरत हो, तो बताऊंगा आपको। तो सुबह ऐसे ही हम उसके बाद 10 बजे तक पहुँचते हैं घर। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें, फिर थोड़ा बाकी पेड़ पौधों के साथ पानी वानी और ये सब में भी समय लग जाता है। और ऐसे में फिर थोड़ा थकान हो जाती है। अगर बैठ जाओ तो सोफे में बैठो या बेड में बैठो तो फिर नींद आने लगती है। फिर ऐसे में ऊपर अपना कुछ काम काज में लग गए। आज थोड़ा यहाँ पर ये बच्चे लेके आए थे पेड़ पौधे, तो कल नर्सरी से लेके आए थे, तो मैं उनके साथ भी मेरा टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम उन्हीं के साथ पूरा लग गया था। और यही व्यस्त कार्यक्रम चलता है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई काम ऐसे हो जाते हैं। यही सारी चीज़ों के साथ फिर रोज कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। और यहाँ भी काफ़ी पेड़ पौधे जमा कर लिए हैं, इनके साथ भी बहुत काम हो जाता है। पानी तो एक बार डालना ही है डेली, तो उसके बाद फिर, लेकिन काफ़ी अच्छा भी लगता है इनके साथ। इसमें हमारे जो अपने काम काज हैं उनके बीच बीच में ही यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। तो यही सारी चीज़ें हमारे सब एक ऊपर छत में है, तो ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इधर हैं। और बाकी सब यहाँ पर भी, इधर, और काफ़ी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। और इधर और भी चीज़ें सब हैं। तो साग भाजी भी थोड़ी बहुत लगाई हुई है। तो यही सब रूटीन का काम है, डेली रूटीन का काम है। और बाकी अभी हमारा गांव है इधर लंबड़ा कपकोट में, एक राउंड मेरा उधर भी जाया लगेगा। तो बीच में मैं 3 महीने हो गए मेरे को नहीं जा पाया मैं, तो अब मैं जाऊंगा वहां पर एक बार। ये हमारा अनार का पेड़ है, तो इसमें कुछ अनार लग रहे हैं। अभी देखे, एक बार पहले भी इसमें लग चुके हैं,
बाकी ये ऊपर बेल चढ़ रही है, ये अंगूर की बेल है, काला अंगूर है। इसमें तो कई बार आ गए हैं अंगूर। फिर पिछली बार आधी तूफान आया था तो उसमें गिर गई नीचे। फिर मैंने इसको रस्सी से बांध के ऊपर फिर खींच लिया है, ऊपर समेट के ऊपर रख दिया है। अब इसमें मार्च अप्रैल में नए फिर नए पत्ते आएंगे। इधर जाड़ों में इसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो फिर ये कुछ पेड़ पौधे हैं जो जाड़ों में नहीं होते हैं। और बाकी ये मुखानी है, गणेश विहार यहाँ का नाम है जहाँ पर मैं हूँ। तो ये मुखानी चौराहे से 150 मीटर की दूरी पर है लगभग। और ये इलाका यहाँ पर ज़्यादातर ये डॉक्टर और बाकी कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। तो यहीं पर ही बाजार और मुखानी चौराहे पर आना जाना। और कभी मैं आपको मुखानी चौराहे का भी नज़ारा दिखाऊंगा। बहुत व्यस्त है, ज़्यादा उधर मेरा जाना इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है रोड में जाना, और खतरा भी है वहाँ पर। तो ऐसे में ज़्यादा बिना काम के इतने ट्रैफिक के बीच में जाना ठीक नहीं है। तो ये सारा नज़ारा इधर ही का है। यहाँ से ऊपर वो ऊपर की तरफ को पीछे साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नैनीताल की पहाड़ी दिख रही है पीछे बैकग्राउंड में है। तो बैक और फिर थोड़ा इधर को भीमताल का इलाका है इस तरफ को, ऐसे करके। और आज थोड़ी बादल है, कल तो तेज धूप थी, आज भी दिन में तेज धूप थी, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मौसम ठंडा होते जा रहा है। और सुबह के टाइम में जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था तो फुल स्लीव के कपड़े पहन के ही गया था। थोड़ा हल्की हल्की हवा चलती है तो फिर ठंडा लगता है। तो यही आजकल का रूटीन है। बाकी आप लोग भी अपने काम काज में, रूटीन में, हमारे जो साथ के लोग हैं सब लगे होंगे। तो आपसे फिर मुलाकातें होती रहेंगी। और आज थोड़ा शाम के टाइम में मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो दिन में थोड़ा थकान हो गई, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो अभी अब मैं आ गया छत पर। तो अब कल से मैं कोशिश ये करूँगा कि सुबह के टाइम में भी कुछ ब्लॉग बनाऊँगा। और उधर वो थर्मल थेरेपी के लिए जहाँ पर जाते हैं हम लोग, तो वो लोग भी कह रहे थे कि एक बार के लिए इधर भी आप हमारा भी ब्लॉग बना देना। तो मैं जाऊँगा, फिर एक बार टाइम मिलेगा तो बनाऊँगा उनका भी, आपको दिखाऊँगा। क्या पता आपको भी कोई फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को जैसे जोड़ों का दर्द होता है, तो ये सब नेचुरल थेरेपी है, कोरिया की कंपनी है वो। तो ऐसे हमको बाकी चीज़ों में भी जो नेचुरल अपने खान पान है, रहन सहन है, उनको अपने उपयोग में लाना चाहिए। तो जो दवाएं हैं एलोपैथिक, उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो यही उसका सारी चीज़ों का आज इस तरफ जा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं वो हमको करनी भी चाहिए। बाकी हमारे पहाड़ और गांव भी जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी साफ सुथरा और वातावरण पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हैं। आजकल लोग बाहर के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा रोजगार वहाँ पर नहीं थे, अब थोड़ा सा कुछ सुविधाएं तो हो गई हैं।
सड़कें बन गई हैं, लेकिन रोजगार की आज भी कमी है वहाँ पर। अगर पहाड़ में रोजगार थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और कुछ रोजगार के साधन नए नए सृजित किए जाएं, तो तब फिर उस स्थिति में पलायन पर रोक लग सकती है। लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर जाकर के भी बहुत कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत कम पैसे के लिए बाहर जाते हैं और तमाम सारी बीमारियां हमको लग जाती हैं, और वो पैसे फिर उन सारी बीमारियों के लिए खर्च हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने घर पर रह करके अगर कुछ हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पलायन करना, मैं पलायन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। तमाम सारे लोग जो बाहर जाते हैं और अच्छी एजुकेशन लेते हैं और तमाम सारे तरह के काम करते हैं, उनको सब जगह जाना पड़ता है। तो ये पलायन ऐसी बात नहीं है। बाहर के लोग भी इधर आते हैं, इधर के लोग भी बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे। आज ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकातें होंगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।